हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी। दोस्तों, आप में से काफी सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और आफ्टर दिस उसके बाद में क्या करना है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके जिंदगी में कि हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ठीक है, तो अधिकतर लोगों का जो सपना होता है, अधिकतर लोगों का जो टारगेट होता है वो भारत सरकार में जो है नौकरी करना पसंद करते हैं। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग पहले तो कोशिश यही करते हैं कि वो इंडियन गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सेट हो जाएं, कहीं ना कहीं फिट हो जाएं। और अगर एग्जाम्स की बात आती है, पोस्ट की बात आती है कि या फिर किसी भी जो है तैयारी की बात आती है, तो उनका सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है वो यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है रहता है। ठीक है, ये आप सबको पता है, सबसे बड़ी, सबसे मतलब टफ एग्जाम भी मतलब माना जाता है। और अगर ये आप क्लियर कर लेते तो बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब लाइफ सेट है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, है ना। आपको बहुत बहुत अच्छी जो है यहाँ पे पोस्ट मिलती है। उसके अलावा कुछ लोग स्टेट पीसीएस की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, अपने अपनी स्टेट के हिसाब से पोस्ट उन्हें भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। या फिर उसके अलावा और भी हमारे भारत में एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट होती है जिनके लिए एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि सर उसकी तैयारी हम करते हैं तो उसकी तैयारी में सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं। अब देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट में एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट होता है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आपको पता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी, है ना। अब इंडियन इकोनॉमी बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, राइट। और ये क्योंकि ये एक तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखना चाहिए हमें। जैसा अगर हम इकोनॉमिक्स, अगर हमने कोई भी इनकी तरफ जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आएगा तो सीखना तो पड़ेगा इसको। और ये यकीन मानो बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको वो नॉलेज देगा, वो आइडिया समझाएगा जो शायद ही किसी और सब्जेक्ट में आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है सब्जेक्ट। एक होता है आपका स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट का मतलब हो जाता है जो कभी भी नहीं बदला जाता, जो है, जो था है और रहेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो आरबीआई है, आरबीआई की सारी सारी डिटेल, तो वो स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, आरबीआई कब बना था, उसमें क्या क्या पॉलिसीज बनी थी, क्या क्या था सिस्टम, क्या क्या रूल्स थे, तो वो मतलब पुरानी बात है, वो स्टैटिक है। एक होता है करंट, वो तो दोस्तों बदलता रहता है। तो इंडियन इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइडेड है। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप मोस्ट जो है टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करो, यूपीएससी की अगर आप बात करो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में 100 में से 25 क्वेश्चन कंफर्म है, उससे ज्यादा भी हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, 1/4 पेपर हमारे इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। तो हमने ये डिसीजन लिया है क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पहले ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, हमने असल में हमने अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट क्विट कर दिया, मतलब कर दिया, मतलब अब हम ऑफलाइन नहीं ज्यादा पढ़ाते, हम ऑनलाइन ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाते हैं। तो हमने डिसीजन लिया कि अब हम आपको यूट्यूब पर ये कंप्लीट कोर्स कराएंगे। देखिए, कोशिश हमारी यही रहेगी। उसके बाद भी आपका जो है सपोर्ट बहुत मैटर करता है। यदि आपका योगदान इस प्रकार रहेगा कि आप जो है कंटेंट को देखोगे, कंटेंट की वैल्यू समझोगे, हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक वगैरह दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम और काम करेंगे इसके ऊपर, है ना। और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो अभी जो शेड्यूल हमने डिसाइड किया है वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये अभी तक की प्लानिंग है। 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन हम आपको पढ़ाएंगे। वो लाइव भी हो सकता है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आप लोगों के पढ़ने का समय सबका अलग अलग होता है। तो हम ये ही सोच रहे हैं कि हम इसको रिकॉर्डेड ही रखेंगे। ठीक है, करंट पार्ट जब हमें दिखेगा कि आप अब रेगुलर आने लगे हो, तो फिर हम इसको लाइव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइव मतलब यूट्यूब पे लाइव लेंगे हम इसका।
अदरवाइज हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में भी बस आपको हिम्मत रखनी है। देखिए, कठिनाइयां सबके जीवन में होती हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज सबकी लाइफ में हैं, हम ये मानते हैं, समझते हैं, हमारी जिंदगी में भी होंगी, आपकी जिंदगी में भी, और यही जिंदगी होती है। स्ट्रगल होना जरूरी है। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर ग्रेजुएशन तक तो हमने जान लगा के पढ़ाई कर ली, इसके बाद और पढ़ना है, हाँ इसके बाद और पढ़ना है। स्ट्रगल जिंदगी में जरूरी है, यही उम्र है आपकी, ठीक है। मैक्सिमम 24-25 साल तक आप बहुत डिसेंट लेवल का पढ़ सकते हो, एनर्जी के साथ पढ़ सकते हो। पढ़ तो आप उसके बाद भी सकते हो, लोग 30-35 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में भी लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी में बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। 24-25 साल तक की जिंदगी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है। आप सीधे सीधे कैरियर ओरिएंटेड होते हो, आपको घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करते। 24-25 साल के बाद में आपकी लाइफ थोड़ी सी, समझ रहे हो ना, एडजस्टेबल वाली सिचुएशन में आ जाती है, अब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। कठिनाइयां होंगी हैं, ठीक है, शायद जीवन में आगे भी रहें, लेकिन जीवन इसी का नाम होता है कि कैसे आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, एक पॉजिटिव होप के साथ आपको पढ़ना शुरू करना, पढ़ाई नहीं छोड़नी, एक अच्छी पढ़ाई करनी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि आप दिमाग में ये मत रखना कि सर हम यूपीएससी कर रहे हैं तो क्या इंडियन इकोनॉमी अलग है, हम स्टेट पीसीएस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी अलग है, या कोई और एग्जाम दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। अब ये आपका थोड़ा सा काम रहेगा, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिलेबस जो है किसी भी तरीके से आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड कर दूं कि हाँ ये सिलेबस है, ठीक है। आपको अपने काम का सिलेबस पढ़ना होगा। मान लीजिए आप बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसमें भी इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके अंदर बैंकिंग वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम पढ़ाएंगे इंडियन इकोनॉमी में, उसमें जो बैंकिंग का टॉपिक होगा उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, और भी रेफरेंसेस को फॉलो करना, राइट। मान लीजिए आप नाबार्ड दे रहे हैं, उसमें भी इंडियन इकोनॉमी नाबार्ड वही भी होता है ना, ठीक है, रूरल बैंक्स वाला। अब उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंस है, तो वहां पे जो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाला टॉपिक होगा वो आप बहुत अच्छे से पढ़ना। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग के, आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है, तो ऐसे आपको पढ़ना। तो शेड्यूल हमारा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे ये हो गया है। और मैं चाहूंगा कि आप फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, आप बताएं कि ये जो प्लानिंग है आप लोगों के लिए सही है, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, ठीक है। कुछ अगर बदलना है तो आप जरूर बताइएगा। फिलहाल हफ्ते में 4 दिन इज मोर देन इनफ, अगर हमें लगता है तो हम और भी चीजें बढ़ा देंगे। और हाँ, अब ये सोच रहे होंगे सर इंडियन इकोनॉमी तो कराओगे आप, अदर सब्जेक्ट, हाँ मैं कोशिश करूंगा। पहले मैं इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो फिर मैं दूसरी फैकल्टीज को जो है सर्च, दूसरी फैकल्टीज हैं और टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टीज हैं। बस वही बात है, अगर आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे प्यार मिलेगा तो मैं उन लोगों को वहां से यहाँ लाऊंगा और यूट्यूब पे फ्री पढ़वाऊंगा बढ़िया फैकल्टीज के साथ में, ठीक है। अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एंड अदर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, तो ये हम रखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो आप दोस्तों जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जो है हमारे पहले लेक्चर के साथ में, इंतजार करिएगा और बहुत चाव से उसको देखिएगा, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।